ठीक है, तो हमने कोविड वैक्सीन तक काम कर लिया था कि कोई भी जो यूजर होगा पर्टिकुलर वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है बेसिकली कोविड उसके लिए टेस्ट वगैरह के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो काम रह गया एक तो वो रह गया यहाँ पर उसके फीडबैक का, कि कस्टमर या पेशेंट जो भी होगा वो यहाँ से फीडबैक वगैरह दे सकता है। ठीक है, प्लस कि यहाँ जो मेरे पास डॉक्टर्स वगैरह शो हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल्स शो करवाने, वो हॉस्पिटल्स जो कि मेरी वेबसाइट पर या वेब एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल बेसिकली मुझे यहाँ पर आकर फेच करवाने के कौन कौन से हॉस्पिटल हैं यहाँ पर मेरे पास यूजर को, ताकि नजर आना चाहिए। ठीक है, एक तो लिस्ट में उसको यहाँ पर भी नजर आ जाएगा जब वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी उसको विजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करवा देंगे कि ये हॉस्पिटल। ठीक है, सिर्फ इस तरीके से कार्ड में ही डिस्प्ले करवाना है मुझे। ठीक है, और इंडेक्स का ही पेज है मेरा, तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि हॉस्पिटल अपने डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर की इमेज है और डॉक्टर का नाम है। ठीक है, और उसके नीचे टाइटल लिखा है कि डॉक्टर है। तो यहाँ पर मैं से हॉस्पिटल की इमेज और हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम और हॉस्पिटल का यहाँ पर मैंने सिटी भी डिस्प्ले करवा देते हैं कि कौन से सिटी में लोकेटेड है वो हॉस्पिटल, उसका सिटी डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स बेसिकली वो कहाँ पर है, तो बेसिकली जो कार्ड्स है हमारे पास लिखा हुआ था आवर डॉक्टर्स, तो मैं यहाँ पर आकर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया आवर डॉक्टर्स, और बेसिकली हमारे पास जो कार्ड है वो ये वाला है। रॉ के अंदर देख सकते हैं कि ये कार्ड आ रहा है, उसके अंदर बॉक्स है और बॉक्स के अंदर इमेज भी आ रही है और डिटेल बॉक्स भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वो बेसिकली नेविगेशन लिंक्स लगे हुए हैं, जब मैं होवर करता हूँ तो मुझे वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, लिंक्डइन का और उसका यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक का। ठीक है, तो अब बेसिकली यहीं पर आकर क्या करना है, मुझे फैच करवाना है, जिसके लिए यहाँ पर मैं, अब देखिए मेरे पास डिव कौन सी रिपीट होगी बार बार, ये कॉल SM6 वाली। ठीक है, ये वाली डिव रिपीट होगी। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरी डिव को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और अब अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो 4 कार्ड मेरे पास हो चुके हैं और वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड अगली लाइन में चला गया, सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो अलाइनमेंट खुद से सेट कर रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आकर क्या करना है, मैं रॉ के बाद आता हूँ और PHP के सिंटैक्स में ओपन क्लोज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले करना क्या है कि क्यूरी लगा दूंगा कि सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम TBL हॉस्पिटल, सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम TBL हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा हॉस्पिटल का टेबल है, लेकिन यहाँ पर एक इशू है। वो क्या है कि यहाँ पर मेरे पास लगी हुई है CID। ठीक है, लेकिन CID यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, उस ID के अगेंस्ट जो उसका नाम है ना सिटी के टेबल में, वो मुझे चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे 2 टेबल से फैच करवाना है डेटा, एक हॉस्पिटल और दूसरा सिटी। तो मैंने यहां पर आकर लिखा सेलेक्ट TBL हॉस्पिटल डॉट स्टेरिक कॉमा TBL सिटी डॉट स्टेरिक। ठीक है, फ्रॉम TBL हॉस्पिटल इनर ज्वाइन TBL सिटी ऑन TBL हॉस्पिटल डॉट CID इक्वल्स टू TBL सिटी डॉट ID, आई गेस देख लेते हैं। TBL सिटी के टेबल में जाता हूं तो ID है। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे पास ज्वाइन लग चुका है। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है, तो MySQLi क्यूरी, सबसे पहले कनेक्शन पास हो जाएगा, फिर क्यूरी पास हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस पूरी स्टेटमेंट को मैं ले जाऊंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में, और यहां पर मैं लगाऊंगा फॉर ईच लूप रिजल्ट एज रॉ। ठीक है, अब करना क्या है कि बेसिकली ये वाली जो डिव है वो मुझे क्या करनी है, बार बार रिपीट करनी है। तो अब यहां पर आकर मैंने एको, ठीक है, अब यहां पर आकर क्या करना है, इस पूरे डिफ को मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, बैकटिक्स पूरी डिफ को यहां से मैंने कॉपी किया, कौन सी, कॉल SM6 वाली। ठीक है, और यहां से मैंने इसको कॉपी करके यहां पर इसको मैंने किया पेस्ट, और उसके बाद अब करना क्या है कि रॉ के अंदर सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। अच्छा, यहां पर एक और चीज कि TBL सिटी में जो नेम वाला कॉलम है और यहाँ पर भी नेम वाला कॉलम है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो मैं TBL सिटी से सिर्फ नेम लेकर आ रहा हूँ, नेम, और एज मैं यहाँ पर आकर लगा दूंगा, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल C नेम, मतलब कि सिटी नेम। तो सबसे पहले मैं नेम फैच करवा कर देखता हूँ हॉस्पिटल का। यहाँ पर मेरे पास H5 में डॉक्टर का नाम आ रहा है।
तो इसको मैं यहाँ पर आकर जरा कर दूंगा डॉलर रॉ, और उसके अंदर मैं कह दूंगा कि भाई यहाँ पर जो नेम वाला जो कॉलम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिटी आएगा जहाँ डॉक्टर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर डॉलर रॉ के अंदर जो सी नेम वाला कॉलम है यहाँ पर फैच करवाना है। अब जाके जरा देखते हैं कि मेरे पास आता है नहीं। ठीक है, मेरे पास उसने मुझे फैच नहीं करवा कर दिया। अच्छा, वो वाले में पहले जरा कार्ड हटा के देख लेता हूँ कि मेरे पास अभी आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं काम करता हूँ, जरा क्यूरी को थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। सिंपल अगर मैं क्यूरी लगाऊं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मसला आ रहा है। अच्छा, सी नेम का मसला है, तो यहाँ पे फिलहाल सी नेम को करते हैं हम कमेंट, या हटा ही देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अभी भी वो फैच उसने मुझे करवा कर नहीं दिया है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्यों फैच नहीं मुझे करवा कर दे रहा है। तो जो इशू हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वो हमारे पास ये बैक टिक का मसला है। तो यहाँ पर आकर मैं इसको कोर्ट्स के अंदर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे बेसिकली यहाँ पर अगर मैं लगाता भी तो मुझे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो सिंगल उसके अंदर वो सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर अगर हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो वेरिएबल को कंसीडर नहीं करता। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, कॉन्केटिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर डबल कोट्स अगर मैं बाहर कर दूंगा तो मुझे हर जगह सिंगल कोट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अंदर जहां पर भी जितने भी क्लास में और ये एसआरसी वगैरह में यहाँ पर मुझे सिंगल कोट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर एक काम कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर डॉलर रॉ, और अच्छा अंडू करता हूँ मैं क्योंकि क्यूरी मैंने चेंज कर दी थी। ठीक है, क्यूरी हमारे पास वही आ गई। बैक टिक्स की जगह मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर सिंगल कोट्स को मैं कर दूंगा क्लोज। और उसके साथ साथ सबसे पहले मुझे यहाँ पर नेम को लेकर आना है। तो जो सिंगल कोट्स यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था लाइन नंबर 229 में, उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ लाइन 249 में, यहाँ पे क्लोज किया। और उसके बाद मुझे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। अब जब मैंने स्टार्टिंग में कॉन्केटिनेट किया तो मुझे उसके बाद में भी कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं H5 को कुछ इस तरीके से लिख दूँ ताकि रीड करने में थोड़ी सी आसानी हो कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्केटिनेट हुआ, और सिंगल कोट्स यहाँ पर मैंने दोबारा से ओपन करा दिया। अब ये देखें, मेरे पास इसको भी मुझे सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको सिंगल कोट्स में रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं अगर जाता हूँ तो मेरे पास देख सकते हैं कि जियाउद्दीन हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल दोनों आ चुके हैं। ठीक है, अब ये भी एज अ टैक्स कंसीडर हो रहा है सी नेम। तो उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो H6 में है, यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स को दोबारा से क्लोज करता हूँ, कॉन्केटिनेट करता हूँ, और इनको भी सिंगल कोट्स में, और यहाँ पे कॉन्केटिनेट, और फिर दोबारा से सिंगल कोट्स मैंने बंद कर दिए। ठीक है, दोनों के सिटीज भी आ चुके हैं। अब बारी आती है इमेज की। तो इमेज है मेरे पास यहाँ पर, तो यहाँ से मैं इसको जरा हटाता हूँ, और यहाँ पर करना क्या है कि मुझे यहाँ पर सिंगल कोट्स, और यहाँ पर आने के बाद डॉलर रॉ, उसके अंदर जो इमेज वाला कॉलम है कॉन्केटिनेट, और फिर कुछ इस तरीके से इमेज देख लेते हैं कि आ रही है नहीं। अच्छा, इमेज मेरे पास नहीं आ रही, इंस्पेक्ट में जाते हैं जरा। ठीक है, मेरे पास पाथ तो सही आ रहा है कि भाई एसेट्स के अंदर इमेजेस, उसके अंदर हॉस्पिटल, और ये मेरे पास पाथ तो सही आ रहा है, लेकिन इमेज यहाँ पर मुझे वो डिस्प्ले करवा कर नहीं दे रहा। तो इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इशू है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास स्पेस की वजह से वो मसला कर रहा है। तो यहाँ पर स्पेस दे दिया, तो मेरे पास यहाँ पर वो इमेज लोड होकर यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नया अगर हॉस्पिटल ऐड करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं जरा आता हूँ अपने एडमिन पैनल पे।
ठीक है, मैं यहाँ से वैक्सीनेशन सिस्टम, और मैंने कहा उसमें एडमिन पैनल में आना है, और एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड रखा था मैंने। ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुल। और यहाँ से आगे मैं कोई नया हॉस्पिटल ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से आगे किया क्रिएट न्यू हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का नाम इज फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया सिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का फोन नंबर दे दिया मैंने कोई भी रैंडम सा। हॉस्पिटल का जो सिटी था वो मैंने कर लिया फैसलाबाद। हॉस्पिटल का ईमेल एड्रेस मैंने दिया city@gmail.com। पासवर्ड रख दिया city123। एड्रेस मैंने रख दिया ABCXYZ। और स्टेटस में इसका भी फिलहाल यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं इसको। और इसके लिए जो इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इमेज इसकी सेलेक्ट कर ली, यहाँ से मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं ऐड न्यू हॉस्पिटल पे क्लिक करता हूँ, तो न्यू हॉस्पिटल एडिड, लिस्ट में मेरे पास हॉस्पिटल आ चुका है। और अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रीलोड करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे पास लेकिन इमेज मुझे डिस्प्ले करवा कर वो यहाँ पर नहीं दे रहा। तो मैं काम करता हूँ कि ज़रा एडिट में जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास इमेज आ रही है, लेकिन वो मुझे यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले करवा कर नहीं दे रहा। देख लेते हैं कि क्या इशू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इमेज को चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज ले लेते हैं, अपलोड इमेज करते हैं और रीलोड करते हैं। ठीक है, ये इमेज मेरे पास आ रही है, ये मसला नहीं कर रही। ठीक है, मैं कोई फॉर एग्जांपल मैं कोई और इमेज लेकर आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं यहाँ से ये वाली इमेज ले लेता हूँ, या ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड्स में ही ले जाता हूँ। ठीक है, अब जरा अपलोड करते हैं, एडिट, और मैं ये वाली इमेज लगाता हूँ, अपलोड करता हूँ। ठीक है, अपलोड हो चुकी है, और व्यू में पहले करके देख लेता हूँ कि यहाँ भी मेरे पास इमेज आ चुकी है। यहाँ से मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है, ये वाली इमेज यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर लोड नहीं हो पा रही। नहीं, इशू होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, जब मेरे पास यहाँ पर आ रही है तो वहां पर देख लेते हैं कि क्यों नहीं आ रही। मैं दोबारा से इमेज को जरा चेंज करता हूँ, एडिट करते हैं, और यहाँ से ये वाली इमेज लगाता हूँ, अपलोड करते हैं, और व्यू में जाते हैं। यहाँ तक तो मेरे पास इमेज बिल्कुल सही आ रही है, कोई इसमें इशू नहीं है। और रीलोड करते हैं ज़रा। ठीक है, ये इमेज भी मेरे पास नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक मिनट। अच्छा, ये जो बेसिकली इमेज का पाथ आ रहा है, बेसिकली सबसे पहले तो पाथ देखते हैं कि इमेज का यहाँ पर आ क्या रहा है, कि यहाँ जो इमेज आ रही है, जो मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका पाथ आ क्या रहा है। कैसे चेक करेंगे, मैं काम करता हूँ कि इसी H6 के अंदर क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर मैं इमेज को कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि पाथ मेरे पास क्या आ रहा था। ठीक है, मेरे पास आ रहा है एसेट्स, इमेजेस, और हॉस्पिटल इमेजेस, और उसके अंदर KKK.jpg। तो सबसे पहले देख लेता हूँ कि मेरे पास वेबसाइट का जो फोल्डर है उसमें इमेजेस का फोल्डर। ठीक है, सॉरी, उसमें इमेजेस नहीं, उसमें एसेट्स है, और इमेजेस इसमें हॉस्पिटल इमेजेस। ठीक है, यहां देख सकते हैं कि इमेज मेरे पास नहीं है, अपलोड नहीं हो रही, क्योंकि देखिए यहां से जो मैं इमेज एडिट कर रहा हूं वो तो एडमिन के उससे कर रहा हूं, तो इमेज भी कहां जाकर एडिट हो रही है, इसके एसेट्स में जाकर हो रही है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरी जितनी भी इमेजेस है ना वेबसाइट पर, वो कहां से है, एडमिन के डैशबोर्ड से है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं एग्जिस्ट करता हूं अपनी इंडेक्स फाइल में, मुझे एक फोल्डर बैक आना है, फिर एडमिन के फोल्डर में जाना है, फिर एसेट्स में जाना है, फिर इमेजेस में जाना है, फिर हॉस्पिटल इमेजेस जो पूरा पाथ आ रहा है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको जरा हटाता हूं, मैं आता हूं, मुझे सबसे पहले यहां पर आकर करना पड़ेगा, मैंने कहा मैंने एक फोल्डर बैक आना है, फिर एडमिन के फोल्डर में जाना है, और फिर एसेट्स यहां पर ऑलरेडी आ रहा था, बाकी सारा पाथ पूरा वैसे ही रहेगा। ठीक है, रीलोड करते हैं अब जरा। अब यहाँ देखें मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। ठीक है, यही मेरे पास एक इशू आ रहा था कि इमेज यहाँ तो अपलोड हो रही थी लेकिन वहां नहीं हो रही थी। तो मैं एक काम करता हूँ कि वही जो प्रीवियस वाली जो इमेज मैंने लगाई थी सबसे पहले, वो वाली लगा देते हैं। ठीक है, ये वाली थी, सेलेक्ट करते हैं, अपलोड इमेज, ओके। अब जाता हूँ मैं रीलोड करता हूँ, अब यहाँ देखें मेरे पास वो बिल्कुल
प्रॉपर तरीके से इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इमेज की हाइट विड्थ सेम नहीं है, तो सॉरी विड्थ सेम है, हाइट सेम नहीं है, तो यहाँ से आकर मैं जरा इसको एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ से आके इसकी जो हाइट है, जैसे डबल कोट्स लगाने। ठीक है, हाइट इसकी फॉर एग्जाम्पल मैं 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हैं कि मेरे पास जो हाइट थी वो बिल्कुल सेम लेवल पर आ चुकी है। अब जितने भी हॉस्पिटल यहाँ पर वो ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और करनी है। वो क्या, कि यहाँ पर अगर मैं अभी हॉस्पिटल दिखाऊं एडमिन में जाके, तो देखिए तीनों हॉस्पिटल अभी एक्टिवेट है। मैं अगर यहाँ से सिटी हॉस्पिटल को डीएक्टिवेट कर दूं, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पे भी मुझे शो ना करवाए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या करना पड़ेगा, क्यूरी में चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पर आकर कर दिया वेयर टीबीएल हॉस्पिटल डॉट स्टेटस बराबर हो जाए किसके, एक्टिवेट के। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही मैंने एक्टिवेट को टारगेट किया, वो वाला जो हॉस्पिटल था वो हट चुका है यहाँ से। मैं अब दोबारा इसको एक्टिवेट करवा देता हूँ, और अगर मैं दोबारा रीलोड करूँ तो दोबारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक व्यू ऑल का बटन है। ठीक है, अब व्यू ऑल पर या तो आप क्या कर लें कि एक नया पेज बना लें जिसपे सेम काम करना है, ये वाला सेम, कोई चेंजेस नहीं करनी, सेम काम होगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी ये वाला काम नहीं कर रहा, हालांकि लॉजिक सेम लगी, कॉपी पेस्ट होगा पूरा काम। कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, पूरी रॉ से, पूरी रॉ से कॉपी पेस्ट होगा, पूरी रॉ कॉपी होगी, और उसके ऊपर पूरा हेडर लग जाएगा। ठीक है, सॉरी रॉ नहीं, यहाँ से डॉक्टर सेक्शन से। ठीक है, अच्छा, और डॉक्टर्स की जगह हम यहाँ पर आकर कर लेंगे अवर हॉस्पिटल्स। ठीक है, हॉस्पिटल्स आ गया, और यहाँ पर मैं पैराग्राफ लॉरेम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लॉरेम 30 लगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल भी यहाँ पर फेच मैंने करवा लिए।